यहाँ पे हमें कह रहे हैं अ बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट 100 वोल्ट। ये माइनस नहीं है, डैश है, ठीक है। यहाँ पे वो बल्ब पे तुमने देखा होगा इस तरीके से, मानो ये कोई बल्ब है, एलईडी बल्ब है तुम्हारा, तो यहाँ पे कुछ लिखा रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ कंपनी का नाम नहीं लिखा होता, कुछ और भी लिखा रहता है। तो कभी ध्यान से देखना, यहाँ पे एक तो लिखा रहेगा कितने वोल्ट का बल्ब है, यानी उसकी पावर कितनी है। दूसरा लिखा रहेगा उसका वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जनरली क्या तुम्हें मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा 220 वोल्ट, ठीक है। कभी देखना इस चीज को। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हारे घर पे लाइन से जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, वो कितनी आ रही होगी, 220। ये लिखा रहता है इस क्वेश्चन के हिसाब से, हमने मान लिया 200 वोल्ट। तो 200 वोल्ट पे अगर बल्ब चलेगा तो वो पावर कंजप्शन करेगा 100 वोल्ट की। कितने की, 100 वोल्ट की। कब, जब वो कब तक चलेगा, 1 घंटे तक चलेगा। समझ रहे हो, 1 आवर के लिए अगर वो चला, कितने पे, कितने वोल्टेज पे, 200 वोल्ट पे, तो वो कितनी पावर कंजप्शन करेगा, 100 वोल्ट की। तो यहाँ पे सिर्फ तुमने ये देखा होगा, ध्यान करो, कभी कभी ऐसा होता है कि घर में वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो उसके बाद जो बल्ब है वो डिम हो जाता है। समझ रहे हो, हुआ क्या, जो वोल्टेज उसे 200 चाहिए थी, वो घट के कितनी हो गई, मानो 170 हो गई। तो वो 100 वोल्ट पे पावर नहीं कंज्यूम करेगा, उसकी पावर भी कम हो गई, इसलिए वो डिम हो जाता है। समझ रहे हो, जो पावर है वो ध्यान दो किस पे डिपेंड करती है, P इज इक्वल्स टू VI। अगर तुम्हारा V घट जाएगा, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, तो तुम्हारी पावर भी कम हो जाएगी। और जब पावर कम हो जाएगी तो ये वैल्यू 100 ना रह के कम हो जाएगी। सपोज करो तुम 8 वोल्ट का बल्ब लाए, ठीक है। तुमने कहा कि भैया एक बल्ब चाहिए, एक छोटा रूम है उसके लिए चाहिए। तो उसने कहा ये 8 वोल्ट का ले जाओ, ये बहुत सही रहेगा उस रूम के लिए। तुम उसको लाए, तुमने चलाया, एक दिन क्या हुआ, वो डिम हो गया एकदम से। क्यों, क्योंकि वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है। तो जब ये ड्रॉप हो गया ना V, तो तुम्हारी ये पावर 8 वोल्ट ना रह के घट गई। कितनी घटी, वो डिपेंड करेगा इस पे, ठीक है। मान लो वो 7 हो गया या 6 हो गया, तो इसलिए वो तुम्हें डिम दिखाई देगा। और उस टाइम पे वो पूरा 8 वोल्ट यूज ना करके कितना बन गया, वो 6 वोल्ट का बन गया। ठीक है, समझ रहे हो, इसलिए लिखा रहता है बल्ब पे इस तरीके से। ठीक है, इंडिया में हम देखेंगे वो लिखा रहता है 220 इस तरीके से, या फिर इस बीच में लेके यहाँ तक, मानो लिखा है 200 से लेके 250 या 260 तक, कि उस बीच में अगर वोल्टेज रहेगी तो वो इतना यूज करेगा। उससे कम हो गया तो तुम्हारा जो उसकी पावर है, क्योंकि ये डिक्रीज हो गया तो पावर भी कम हो जाएगा, फिर वो उस हिसाब से वर्क भी नहीं करेगा। समझ रहे हो, अब वो डिम हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि P डिपेंड करता है V और I पे, इनके प्रोडक्ट पे, तो ये लिखा होता है। इसी तरीके से तुम देखोगे यूएस में 110 वोल्ट लिखा रहता है उनके अप्लायंस पे, क्योंकि वहां का जो सिस्टम है वो 110 वोल्ट पे चलाते हैं। तो खुद बताओ, 110 वोल्ट पे कोई बल्ब चला रहे हैं 8 वोल्ट का, कितने का, 8 का, तो क्या वो उतना ही रोशनी देगा जितना इंडिया में दे रहा था, कि घट जाएगी, बोलो क्या होगा, वो उतना अच्छी से रोशनी नहीं देगा, वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी पावर जो है वो कम हो गई। यहाँ पे हमने देखा V कितना है, ये तो पावर तो V पे भी डिपेंड करता है। पावर किस पे डिपेंड करता है, V करंट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब तुमने ये ही कम कर दिया तो अब उसकी पावर क्या है, कम हो जाएगी। क्लियर है, तो ये 110 तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा कहाँ पे, यूएस में और कनाडा में, वहां पे 110 वोल्ट पे वो यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां बिजली का बिल कम आएगा, वो फिर इस वोल्ट को भी ज्यादा लेके चलते हैं, क्योंकि 8 वोल्ट उतनी वहां पे रोशनी नहीं देगा, तो वहां पे वो इससे ज्यादा का बल्ब यूज करते होंगे। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही था, बस मैंने तुम्हें बता दिया ये क्यों लिखा रहता है। आई बात समझ में इतनी? सर
P का मतलब क्या हुआ सर यहाँ पर? पहली क्लास में P क्यों का नहीं आया मतलब तू? क्या हुआ सर? पहली क्लास में क्यों नहीं आया? गुड आफ्टरनून सर। सर वो आफ्टरनून। फोन नहीं था मेरे पास, कहीं जा रखा था। ठीक है, शांत हो जा अभी। पी होता है भाई पावर, ठीक है। और हमने देखा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो होता है पावर इनटू टाइम। कल तो था, तो कल देख ध्यान दे, हमने लिखा था पावर क्या होता है, W अपॉन टी, ये लिखा था सबसे पहले शुरू में। तो ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट है, वर्क एनर्जी के इक्वल होता है। तो हमने कहा जो एनर्जी है यहाँ पे E ले लिया, इस T को इधर भेज दिया, तो नया फॉर्मूला बन गया हमारे पास, E इज इक्वल टू P इंटू टी। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम घर में जो यूनिट आती है ना मीटर में, 10 यूनिट आ गई, 100 यूनिट आ गई, इस तरीके से वो यहाँ से निकालते हैं हम। कैसे? पावर और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है उससे मिलके यूनिट बनती है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होती है? अगर हम 1 किलो वोल्ट का कोई भी अप्लायंस चलाएंगे 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए, अगर 1 किलो वोल्ट का हमने अप्लायंस चलाया तो हमारी 1 यूनिट बन गई। यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो हमारे कितने रुपए बैठ जाएंगे? 4 रुपीज 60 पैसे, अगर हम 1 किलो वोट आवर का कोई भी अप्लायंस 1 आवर के लिए चलाते हैं तो। समझ रहा है? तो यही पावर है, यानी कि उसमें कितनी वोट है, कितने वोट का हमारा अप्लायंस है। जितने ज्यादा वोट का अप्लायंस होगा उतना ही हमारी क्या आएगी? बिल आएगा। ई क्योंकि डिपेंड किस पे कर रहा है? पी इंटू टी। और जितने ज्यादा टाइम के लिए चलाओगे उतना भी तुम्हारा बिल बढ़ेगा, ठीक है। तो बिल जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो ऐसे निकालते हैं हम, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जितना ज्यादा तुम्हारा अप्लायंस की रेटिंग होगी, पावर होगी, और जितने ज्यादा टाइम के लिए चलाओगे उसका मल्टीप्लाई हमारा क्या बना देता है? 1 यूनिट। वो 1 यूनिट किस में लेते हैं? 1 किलो वोट आवर। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इन्होंने अलग से बना दिए। एक तो ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। दूसरा क्या है, चलो यहीं तक पहले देखते हैं। इसमें तुमसे पूछा गया है कि भाई आर निकालो, ठीक है। एक बल्ब है उसका तुम रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है। अब हमें तो पता था रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, काम देखा था किस फॉर्मूले में, ओम्स लॉ में, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो भाई V है मेरे पास, ये रहा। आई देखो, आई है क्वेश्चन में, नहीं है तो यहां से तो निकलेगा नहीं, छोड़ो फिर इसको। अब और ध्यान दो, आर आया कहां पे? और किसी फॉर्मूले में आया है? पावर के में आया क्या? देखना, इसमें आया है, और आई स्क्वायर आर। क्लियर है? तो अगर मैं ये यहां से निकालने की कोशिश करता हूं तो देखते हैं निकलेगा कि नहीं रेजिस्टेंस। मुझे ये निकालना है तो ये 2 वैल्यू होनी चाहिए। पावर है, पावर है उस बल्ब की, है 100 वोल्ट। वी है उसका वोल्ट, वो भी है, तो यहां से निकल जाएगा। क्या यहां से निकाल सकता हूँ? ये तो है मेरे पास लेकिन करंट नहीं है, तो इससे नहीं निकलेगा। तो हमें सोचना होता है, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब तुम्हें याद होने चाहिए, तभी तुम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कर पाओगे इस चैप्टर में। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। V लिखते हैं, V कितना है? V है 200 वोल्ट। निकालना क्या है हमें? R। और पावर भी हमारे पास बिल्कुल है, पावर कितनी है? 100 वोल्ट। हमें पता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है। चलो अब एक चीज बताओ, ये पावर वोल्ट में ही लिखूं यहाँ पे कि किलो वोल्ट में लिखनी पड़ेगी? वॉट में? वोल्ट में, किलो वोल्ट में नहीं है। 1000 से डिवाइड करिए, किलो वोल्ट में चेंज करूं क्या इसको? क्यों यूवी का? नो सर। नहीं। तो देखो यहाँ पे जो पावर है ये वोल्ट में लिखी जाएगी। ऐसा क्यों? यहाँ पे हम एनर्जी नहीं निकाल रहे हैं, ई थोड़ी निकाल रहे हैं। ई मतलब है जब हम ई निकाल रहे हैं तो वहां पे हमें पावर लेनी है किलोवोल्ट में और टाइम आवर्स में, क्योंकि ई का मतलब हो जाएगा यूनिट, ठीक है, कमर्शियल यूनिट। यहाँ पे हम कमर्शियल यूनिट नहीं निकाल रही, तो यहाँ पे तो हमें किस में लेना पड़ेगा? वोल्ट में ही लोगे, ठीक है। अगर ई निकाल रहे होते तो इसको हमें
डिवाइड करना पड़ता 1000 से, ताकि क्या हो जाए किलोवोल्ट। तो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, देखो P की कितनी हुई 100, V की वैल्यू कितनी है 200, ये V का स्क्वायर हो रहा है यानी 200 का स्क्वायर, दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगी 200 की और अपॉन में हाफ। इस जीरो से ये वाली जीरो गई, इस जीरो से वाली जीरो गई। ये समझ रहे हो कैसे? भाई 100 को नीचे लाओगे तब भी तो काटोगे ना, पहले ऐसे काट दिया आमने सामने, आर को भी धर लिया। यहाँ पे कितना है ये 2 मल्टीप्लाई बाय 200, तो कितना हो गया 400 क्या ओम, 400 ओम्स, क्योंकि रेजिस्टेंस इसमें ही हम मेजर करते हैं। जल्दी से उतारो, किसी का डाउट है तो पूछो। यशवंत समझ आया ये यहाँ तक? यस सर, आ गया। लिख लिया है क्या? अच्छा एक चीज और समझो, कभी भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो ये तुम्हें लिखना पड़ेगा, और अच्छा होगा आर है क्या तुम ये भी लिख दो, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिख दो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दोगे पावर। अगर बाय चांस तुमसे क्वेश्चन सोल्व भी नहीं हो रहा, तुम इतना भी लिख के आते हो तो तुम्हें हाफ मार्क्स तो इसका मिल जाता है, ठीक है, कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना होता है। और ये नहीं लिखोगे डायरेक्ट करना शुरू कर दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे इस चीज के। हटा दो इसको। तो ये तो हो गया हमारा कि इसका रेजिस्टेंस कितना है इस बल्ब का। कह रहे हैं फाइव सच बल्ब्स बर्न, यानी जल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए अगर ऐसे 5 बल्ब हम जलाते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, यानी कि मुझे क्या निकालना है यहाँ पे ई निकालना है। सही है, क्या पूछ रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछ रहे हैं। कब? जब हम बल्ब चलाते हैं, यही वाला बल्ब कितने टाइम के लिए 4 आवर्स के लिए, और कितने बल्ब हैं ऐसे 5 बल्ब्स हैं, ठीक है, कितने बल्ब्स हो जाएंगे 5। तो हमें पता है ई क्या होता है P इंटू टी। तो यहाँ पे मैं एक बल्ब के लिए देख रहा हूं, एक बल्ब कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय वन सच, सीधा लिखते हैं वन बल्ब इन 4 आवर्स, 4 घंटे में कितनी एनर्जी यूज करेगा एक बल्ब, एक का निकालना है अभी। तो हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू टी। P ये रहा P 100, और टाइम कितना है 4। अब ये बताओ ये 100 ही रहेगा या 1000 से डिवाइड होगा? सर 1000 से डिवाइड होगा। 1000 से डिवाइड होगा। जिसको नहीं समझ आया ध्यान दो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है, यानी बिजली का बिल निकालना है, यूनिट निकालना है। तो इसको क्या करो भाई 1000 से डिवाइड कर देते हैं, और ये यहाँ पे 4 तो चल ही रहा है, 2 जीरो ये यहाँ से कैंसिल हो गई, ठीक है। दिख रहा है, लाइट आ रही होगी थोड़ी, मैं एक बार बोल देता हूँ 100/1000 लिखा हुआ है। तो E कितना हो जाएगा देखो,
0.1 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 0.4 किलो वोल्ट आवर, ठीक है, या फिर इतनी यूनिट भी लिख सकते थे हम। अब ये तो एक बल्ब की है, हमें कितने बल्ब की निकालनी है? 5 की। उसने बोला ना 5 बल्ब, अगर ऐसे ही 5 बल्ब चलते हैं, हमने कहा कि एक ही निकाल लेते हैं कि अगर एक बल्ब 4 घंटे चलता है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, इतनी। 5 होंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये पूरा लिख लेना, इलेक्ट्रिकल लिखना इसको, कंज्यूम बाय सच 5 बल्ब्स। सच क्यों लिखा हमने? हमने कहा ऐसे ही सेम बल्ब, ठीक है, उनका कम ज्यादा कुछ नहीं था, पावर सेम ही थी। तो वो कितना हो जाएगा भाई? 0.5 की मल्टीप्लाई करा देना किससे, सॉरी 0.4 की मल्टीप्लाई करा देना किससे? 5 से, ठीक है। तो कितना आ गया ये? 2 किलो वोल्ट आवर, ठीक है। कितना आ गया? 2 किलो वोल्ट आवर, यानी 2 यूनिट बन गया। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो आगे, 2 यूनिट्स। ये हटा रहा हूं मैं। इससे आगे लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक यूनिट की कितनी कॉस्ट है? ₹4.60। तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4.60, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 9.20। सही है। Yes, sir. तो अगर तुम, सर हाँ जी, बोल बोल, हर्षवर्धन बोल। अपने हेडफोन हटा, माइक को पास में ला, तब आएगी क्लियर आवाज। सर हमारे घर में कितना कॉस्ट होता है, कितना कॉस्ट होता है सर हमारे घर में जो भाई आता है बिल? कुछ समझ नहीं आया मुझे, बस ये समझ आया हमारे घर में कुछ पूछ रहा है तो। घर में कॉस्ट आती है बिजली की बिल के, वो किस हिसाब से आते हैं, किस रेट पर? तो लिख के भेज दे, लिख के भेज दे, कुछ बिल विल का क्या पूछ रहा, लिख के भेज, मैसेज कर मुझे। हटा दूं क्या? लिख लिया ये? ई क्या होता है? एनर्जी।
और एनर्जी हमने पढ़ा था, एनर्जी की यूनिट तो जूल भी होती है, और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट किलोवाट आवर। तो अगर इस किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट किया जाए तो क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे? समझो मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो डिस्टेंस की यूनिट है वो मीटर है, ठीक है, जो ऐसा यूनिट है वो हम मीटर लेके चलते हैं डिस्टेंस में। वो ही यूनिट कहीं पे मैंने देखी है किलोमीटर भी होता है ना, और क्या होता है, अलग अलग होता है, सेंटीमीटर में भी हम मेजर करते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से जो यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो क्या होती है किलोवाट आवर में, लेकिन इसको अगर जूल में कन्वर्ट करें तो क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हो? जैसे 1 किलोमीटर को अगर मीटर में करना पड़े तो हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो इनके दोनों के बीच में रिलेशन हो गया ना कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो रिलेशन है इनके बीच। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो हमने एनर्जी की यूनिट देखी है इस चैप्टर में, वो क्या पढ़ी हमने, किलोवाट आवर। अगर इसे जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1 किलोवाट आवर यहाँ पे मैं क्या लिखूं, वो जूल में कन्वर्ट हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे 1 किलोमीटर लिखा था 1000 मीटर, तो यहाँ पे क्या लिखूं, ठीक है। तो इसी का रिलेशन हम निकालने जा रहे हैं, तो हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। उसको बोला था मैसेज करने के लिए, मैसेज खुद ही भाग गया। अच्छा, इसका मैसेज आया, ये पूछ रहा है कि हमारे घर में 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितनी होती है। देख लो भाई, सुन लो क्या पूछ रहा है ये। तुम्हारे घर में ऐसा बिल आता होगा लंबा सा ब्लू कलर का, उसके यहाँ पे ना यूनिट लिखी रहती है। हमारे यहाँ पे एक फिक्स यूनिट नहीं होती। क्या होता है, 0 से अगर तुम्हारी 200 तक यूनिट आती है तो उसका अलग प्राइस होता है, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, ऐसे मैं नहीं बता सकता, लेकिन सपोज करो शायद 3.80 है। मानो अगर तुमने 0 से 200 यूनिट तक यूज करी तो तुम्हारा जो हर यूनिट का चार्ज लगेगा वो 3 रुपए 80 पैसे लगेगा, ठीक है। 200 से 400 करी तो फिर 4 रुपए कुछ है 20 पैसे, शायद ऐसे कुछ है। तो जैसे जैसे तुम बढ़ाते रहोगे उस हिसाब से बढ़ता रहता है। तो तुम्हारी शुरू की, मानो तुम्हारे घर में जो बिल आया वो 500 यूनिट आया, तो शुरू की जो 200 यूनिट है वो इससे मल्टीप्लाई करके बनेगा, फिर 200 यूनिट इससे मल्टीप्लाई करके बनेगा, और मानो 400 से ऊपर वाली जो भी है वो सब कितनी है, 5 रुपए। तो फिर बची हुई जो 100 यूनिट है वो 5 से मल्टीप्लाई होगी, बची हुई 100 यूनिट, ठीक है। शुरू की 200 यूनिट इसके हिसाब से, फिर 200 से 400, फिर 200 यूनिट बैठी तो मल्टीप्लाई इससे कर लेना 200 की, और फिर उसके बाद जो तुम्हारी बाकी 100 यूनिट बैठी उसकी मल्टीप्लाई 5 से होगी। तो जैसे जैसे यहाँ पे यूनिट बढ़ती रहती है तो वो रेट भी इंक्रीज होता रहता है, एक फिक्स यूनिट नहीं है। पूरे इंडिया में ऐसा है ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ यूपी में भी इसी तरीके से होता है, उत्तराखंड में भी इसी तरीके से होता है, तो शायद हर स्टेट में ऐसे ही होता होगा। चलो अब ध्यान दो, 1 किलो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ है, 1000 वॉट
हाँ सही है, ये तो मानते हो, यही मतलब हुआ है। 1 किलोवाट आवर का मतलब हुआ है 1000 वॉट, ठीक है, इन 1 आवर, ये हो जाएगा। हमें पता है 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, यही होता है, ठीक है। ये हम पहले देख चुके हैं जब हमने वहां पे P इज टू W अपॉन T पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, इसमें 1 वोल्ट अगर यहाँ पे होता तो ये लिख देते तुम, कितने वोल्ट है 1000, तो हम कैसे लिखेंगे 1 किलो वोल्ट आवर इज इक्वल टू 1000 जूल अपॉन में 1 सेकेंड, ठीक है। ये बात समझ में आई। 1 पे तो ये लिख रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे 1000 है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे टाइम किस में होता है, आवर्स में, इस टाइम को कन्वर्ट कर लो सेकंड में, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट, तो अभी टाइम किस में कन्वर्ट हो गया 60 में। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो टाइम किस में कन्वर्ट हो गया, ये पूरा का पूरा सेकंड में। थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ, बोर्ड पे आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड, सही है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे भी सेकंड, यहाँ पे भी सेकंड, ऐसे काटते नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि देखो सेकंड से सेकंड गया, ये सोचो, तो ऊपर क्या बचा रह गया 1000 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 जूल, सही बात है। इधर क्या चल रहा है 1 किलो वोल्ट आवर, तो 1 किलो वोल्ट आवर इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 6 करूंगा तो कितना हो गया 36, कितने जीरो है 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। और हमें पता है साइंटिफिक नोटेशन में 3 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। 3 के बाद नहीं, मतलब कि एक यूनिट हम पॉइंट से पहले रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया है, इधर लिख देता हूं मैं 1 किलो वोट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल। यानी कि अगर तुम्हें बोला जाए कि तुम किस में कन्वर्ट करके दो, जूल में, तो 1 किलो वोट आवर अगर तुम्हारा है तो तुम इससे मल्टीप्लाई कर देना। 2 किलो वोट आता है तो इसको अगर बोलते हैं जूल में कन्वर्ट करो, तो फिर यहाँ पे 2 की इससे मल्टीप्लाई करा देना, बस ये किस में आ गया तुम्हारा जूल में आ गया। कोई भी नंबर आए मल्टीप्लाई करा के लिख देना, इसको लिखो। किसी का डाउट है तो पूछो। वंशिका डाउट है? वंशिका, अक्षत बता भाई। नो सर। अक्षत, यस सर। आया समझ? यस सर।